सर मैं आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। मेरा घर, मेरी पोजीशन, मेरा नाम, सब कुछ मुझे आप ही की वजह से मिला है। आपने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ आपके रास्ते पर नहीं चल सकता। पर मैं आपके रास्ते में भी नहीं आऊंगा। तुम्हें लगता है कि मैं सही हूं और मेरा रास्ता गलत है? नहीं सर। जब तक मेरे रास्ते पर चलोगे नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो सही है या गलत? शिव, पहले अपने आप से पूछो कि तुम किसके लिए काम करते हो, समाज या सिस्टम के लिए? उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के बाद उसकी जगह लेने वाला अंडरवर्ल्ड में कोई नया नहीं आएगा? उसकी कोई गारंटी नहीं है शिव। ये कभी ना रुकने वाला चक्र है। दुनिया में कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता। सर जैसे मैंने कहा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर ये मुझसे नहीं होगा। मैं सिर्फ इस मामले में आपके साथ नहीं हूं और आपके खिलाफ भी नहीं हूं। शिव, हम एक गाड़ी के दो पहिए, अगर साथ में चलेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। नहीं सर, नहीं होगा। और वो इसलिए कि आपके लिए मुझ में जो इज्जत है वो मेरी अपनी सोच से भी बड़ी है। ठीक है शिव, जिस अपनेपन से तू ये कह रहा है, मुझे भी लगता है कि हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां तक पहुंचे कैसे? टिप मिली। साला कभी नहीं सोचा था कि इतना आसानी से मरेगा मैं। नहीं नहीं, ये कोई गैंगस्टर नहीं है। इसको मैं जबरदस्ती गैंग में लेके आया है। इसने कभी कोई कुछ नहीं किया है। आप मांगता है तो मेरे को ठोक डालो, पर इसको छोड़ दो। ये कोई गैंगस्टर नहीं है। ए, झूठ क्यों बोलता है रे? मरना है तो साथ में मरेंगे। चुप! औरत है तू, साहब औरत पे हाथ नहीं उठाएगा। एकदम चुप। मैं बात कर रहा है लाना, तेरे को अभी दुनिया में बहुत कुछ करने का है। अरे समझता क्यों नहीं? तू ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगी? तुम अपनी लव स्टोरी बंद करो और मेरी स्टोरी सुनो। मुझे तुम लोगों के साथ एक नया गैंग शुरू करना है जो सवता के खिलाफ काम करेगा। और वैसे भी तुम दोनों की टिप मुझे सवतिया ने दी थी। अब ये पुरानी स्टोरी बंद करो और नई स्टोरी के बारे में सोचो। लेकिन ये नए गैंग का चक्कर क्या है? और ये सब में आपका क्या फायदा है? ये चक्कर के बारे में सोचकर अपना भेजा गरम मत कर। तू अपनी फायदे की सोच। लेकिन हम ही क्यों? क्योंकि तुम लोगों के पास मेरे से बेटर ऑप्शन नहीं है और मेरे पास तुम लोगों से बेटर ऑप्शन नहीं। गौरी भाई, डीके गैंग बनाने के दो फायदे हैं। पहला, छोटे छोटे कामों में आपका ब्रांड खराब नहीं होगा, और दूसरा, सौतिया पे दोनों तरफ से प्रेशर पड़ेगा। कौन है? गौरी भाई। हेलो। हाँ गौरी भाई, हाँ ठीक हूँ। आप कैसे हो? हाँ हाँ, रिंकू भी ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी देती हूँ। गौरी भाई, अपना काम खत्म होते ही हम डीके को मार देंगे, ठीक है? कितने मतलबी हो तुम। सत्या, ये दुनिया मतलबी है। इससे पहले कि सामने वाले का मतलब पूरा हो जाए, हमें अपना मतलब पूरा करना चाहिए। टेक इट सीरियसली शिव एंड बी केयरफुल। हमारे यहाँ केयरफुल का मतलब क्या है सर? जब तक चलती है चलती है, जब नहीं चलती तो नहीं चलती। शिव, तुम मेरे भाई से भी बढ़ के हो। तुम्हारे दुश्मनों को खत्म करने का फर्ज मेरा भी है। हम दोनों मिलकर सवतिया को मारेंगे। सर, आ रहे हो या खाना उठाकर बाहर फेंक दूं? शिव, हमें डीके और सवतिया की दुश्मनी का फायदा उठाना चाहिए। अगर आप दोनों ने अपने काम की बातें बंद नहीं की ना,
तो मैं अपनी ऑपरेशंस की बातें शुरू कर दूंगी। और मैं मेरी रेसिपी के बारे में। राइट। हम पे ऐसा जुल्म मत करना प्लीज। सर ये ठाकुर का क्या हुआ? मिल गया। लेकिन किसने मारा? बोल रहे हैं कि तुम। क्या? ये बताओ मुझे, ठाकुर को शिव नारायण क्यों मारेगा? इन्वेस्टिगेशन में तय हुआ है सर कि मीर चंदानी ने ठाकुर को मारने की सुपारी शिव नारायण को दी। क्या ये सिर्फ आरोप है? ये सिर्फ आरोप नहीं है सर, गवाह भी है। कौन? दाना जी, जो शिव नारायण का खास है। ठाकुर को मारने के वक्त वो उसके साथ खड़ा था। उसने अपनी आंखों से देखा है सर। शिव नारायण ने ठाकुर को मेरी आंखों के सामने मारा। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। अब मेरी जान को भी खतरा है। आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं सर कि इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। आपका शिव नारायण भी नहीं। उसने आपके साथ गद्दारी की है और डिपार्टमेंट के साथ भी। सर उस दिन जब आप मीठा खाने की बात कर रहे थे, वो मैं नहीं, शिव नारायण खा रहा था। मुझे पता था कि शिव का किसी गैंग के साथ कनेक्शन है, लेकिन उस दिन जब आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि उस दिन आप मेरी बात नहीं सुनते। भोसले, जैसे तूने कहा, कोई भी दूध का धुला नहीं होता। ये मुझे ज्यादा पता है या तुझे, ये तो वक्त ही बताएगा। अब जितनी देरी तुमने ये डायलॉग बाजी में लगाई है, उससे ज्यादा फुर्ती शिव नारायण को अरेस्ट करने में दिखाओ। भारती, अरेस्ट करना तो छोड़ो, महादेव के होते हुए शिव को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। महादेव भैया, ये धनंजय जी को क्या हो गया? वो झूठ क्यों बोल रहा है? मैं शिव को अरेस्ट करना है। शिव को? क्या? महादेव, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें सत्या, मैं ऑर्डर्स के ऊपर नहीं जा सकता।